हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रो पढ़ा था। ठीक है जी, इंट्रो कंप्लीट किया था। एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 8 तक के एग्जाम्पल अपने कंप्लीट कर लिए थे पिछले 2 वीडियो के अंदर, है ना। अगर आपको एग्जाम्पल प्लस इंट्रो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक के सारे चैप्टर आपको सीरियल वाइज अलग से 11th क्लास के अलग मिलेंगे, क्लास 12th क्लास के अलग मिलेंगे आपको सारे चैप्टर सीरियल वाइज, और 10th के अलग मिलेंगे। चैप्टर के अंदर सारी एक्सरसाइज भी आपको सीरियल वाइज मिलेंगी। कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारे आपको ऊपर जाके 1 सेकंड के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है कि सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर के लिए छोटा n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए। पीएमआई के थ्रू अपन को ये सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं ना। आपने देखा था इंट्रो में कि पीएमआई के थ्रू अपन क्या करते हैं, कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसको ट्रू प्रूफ करते हैं। वही अपन इसमें करने वाले हैं। जो क्या है, तो पहले इसको मानेंगे अपन, तरीका वही अपना स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे जो अपन ने इंट्रो में सीखा था। आंसर में लेट Pn जो स्टेटमेंट है वो क्या है, जो गिवन फंक्शन है, जो गिवन स्टेटमेंट है वही 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर n - 1 इक्वल्स टू 3 की पावर n - 1 अपॉन 2। ठीक है, ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इसको अपन को ट्रू प्रूफ करना है। अब तरीका वही, सबसे पहले अपन देखेंगे कि क्या जो स्टेटमेंट है n = 1 के लिए ट्रू है कि नहीं है। अगर n = 1 के लिए अगर ट्रू है तो अपन, अगर ट्रू है तो अपन मानेंगे कि n = k के लिए ट्रू है, और प्रूफ क्या कर देंगे कि n = k + 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। टू प्रूव एज्यूम करेंगे, चेक, है ना। 3 स्टेप है, पहले चेक करेंगे कि n = 1 के लिए ट्रू है या नहीं, प्रूफ ट्रू है या नहीं जो स्टेटमेंट है। फिर मानेंगे, एज्यूम करेंगे कि n = k के लिए स्टेटमेंट है वो ट्रू है। फिर प्रूव कर देंगे कि जो स्टेटमेंट है n = n + 1 के लिए ट्रू है, तो सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू प्रूव हो जाएगा। बोले सर कैसे, 1 से स्टार्ट हुआ और 2 कॉन्जुगेटिव नंबर के लिए, कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर के लिए अगर ट्रू है तो सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। वही करेंगे। नाउ फॉर n = 1 क्या हो जाएगा, P1। तो LHS में क्या होता है, इनका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म लेनी है अपन ने, फर्स्ट, तो 1 ही इक्वल्स टू RHS में n की जगह वैल्यू पुट करूंगा तो 3 की पावर 1 - 1 अपॉन 2, तो 1 इक्वल्स टू 3 की पावर 1 3 - 1 2 अपॉन 2 क्या हो गया, 1 हो गया। तो LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n = 1। अब एज्यूम करेंगे कि जो स्टेटमेंट n = k के लिए भी ट्रू है। एज्यूमिंग, माना Pn इज ट्रू फॉर n = k, वेयर k क्या है, k क्या है, एक नेचुरल नंबर है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो पी के स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, n की जगह क्या रख देंगे, k पुट कर देंगे। पी के क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर k - 1 इक्वल्स टू 3 की पावर k - 1 अपॉन 2। ये नंबर फर्स्ट, इसको यूज में लेते हुए अपन प्रूफ क्या कर देंगे कि जो स्टेटमेंट है n = k + 1 के लिए भी ट्रू है। तो वही लिखेंगे अपन, टू प्रूव Pn is true for n = k + 1, where Pk is true। Pk ट्रू है, इसको काम में लेते हुए अपन क्या प्रूफ कर देंगे कि जो Pn स्टेटमेंट है n = k + 1 के लिए भी ट्रू होगा, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो पहले लिखते हैं Pk + 1 स्टेटमेंट क्या होगा, देयरफॉर Pk + 1 स्टेटमेंट क्या होगा, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर k - 1 तो है पहले, है ना। इसमें n = k + 1 का मतलब क्या है, LHS में एक टर्म और ऐड करनी है ना, k+ टर्म होनी चाहिए। अभी यहाँ तक कितनी टर्म थी, यहाँ तक कितनी टर्म थी,
n टर्म थी तो अपन k की वैल्यू पुट करें तो k टर्म थी ना यहाँ तक, हमें k+1 चाहिए तो एक टर्म और ऐड करेंगे, मतलब n की जगह k+1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 की पावर k। देखो ना n की जगह k+1 पुट करूंगा तो k+1 -1 से +1 कट जाएगा 3 की पावर k इक्वल्स क्या आ जाएगा 3 की पावर k+1 -1/2। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें क्या करना है, ट्रू प्रूफ कर देंगे। अगर ये ट्रू प्रूफ है, इसको यूज में लेते हुए अगर ये ट्रू है, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS है, तो बाई PMI क्या हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है ऑल नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू होगा। तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, तो LHS ले रहा हूँ, जिसके प्रूफ करना है उसकी LHS। नाउ LHS इक्वल्स क्या है 1 + 3 की स्क्वायर, 3 है ना, 3 है ना, +3 की स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k। ठीक है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू बाय फर्स्ट से मैं पुट कर दूंगा, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 की पावर k-1 की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या हो जाएगा 3 की पावर k, 3 की पावर k -1 नहीं है, ये नीचे है ना, देखो -1 नहीं है, ये -1 अपॉन, ये भी आपको लग रहा होगा कि पावर में -1 है, -1 पावर में नहीं, 3 की पावर n-1 है ना, ठीक है, अपॉन में 2 प्लस ये पढ़ा है एज इट इज 3 की पावर k, और कहाँ से लिखा आपने ये बाय फर्स्ट, एलसीएम ले लो, एलसीएम है 2, तो 3 की पावर k, 3 की पावर k है भाई, 3 की पावर k -1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर k। ठीक है, तो दोनों ऐड होंगे, देखो ये ऐड होंगे, 2 इंटू 3 की पावर ये k ये रहा, और 1 इंटू 3 की पावर ये रहा, दोनों ऐड होगी तो जाएंगे यार, दोनों में से 3 की पावर k कॉमन ले लूँगा तो 2 + 1 3 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे 3 इंटू 3 की पावर k -1/2। अब बेस सेम है, पावर अलग अलग और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएंगी, है ना, तो 3 की पावर k + 1 -1/2, देखो ये क्या इक्वल्स टू RHS, इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर Pn is true for n equals to k + 1 where Pk is true, hence by PMI Pn is true for all n belongs to n। अपन ये प्रूफ कर दिया कि PMI से पहले अपन ने क्या किया, चेक किया कि 1 के लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू माना और k+1 के लिए ट्रू प्रूफ कर दिया। उससे क्या हुआ कि PMI यूजिंग PMI Pn जो स्टेटमेंट है वो ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। चलो जी इस तरह से करेंगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब डॉट 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 प्लस n की क्यूब, इसके लिए ट्रू प्रूफ करना है ना, मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का जो सम है वो ये प्रूफ करना है ना हमें। तो मान लेते हैं आंसर में लेट Pn, जो स्टेटमेंट है उसको Pn मानेंगे, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस डॉट 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 n की क्यूब इक्वल्स टू n इंटू n + 1/2 की होल स्क्वायर, है ना। ये स्टेटमेंट है, इसको ट्रू प्रूव करना है बाय PMI, है ना। तो पहले n = 1 के लिए चेक करते हैं। नाउ फॉर n = 1, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो P1 LHS में एक ही टर्म लेनी, n LHS में n = एनीथिंग का मतलब क्या है, उतनी ही टर्म है ना, एनीथिंग टर्म मतलब n = 1 लिया तो एक टर्म लेनी है हमें, तो 1 की क्यूब इक्वल्स टू RHS में n का मतलब क्या है, n की वैल्यू पुट कर दो, 1 इंटू 1 + 1/2 की होल स्क्वायर, तो 1 की क्यूब तो 1, इधर क्या हो गया 1, तो मल्टीप्लाई में लिखो चाहे मत लिखो, 1 + 1 2/2 क्या हो गया 1, 1 की स्क्वायर क्या हो गया 1 की स्क्वायर, या इधर लिख दो एक बार और, 1 की स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। तो LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर Pn is true for n = 1, assuming
Pn is true for n equals to k where k belongs to नेचुरल नंबर। मान लिया मैंने कि Pn जो स्टेटमेंट है k के लिए ट्रू है, देयरफॉर Pk स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस k की क्यूब इक्वल्स क्या आ जाएगा, k इंटू के प्लस 1 अपॉन 2 की होल स्क्वायर। इसको यूज में लेते हुए अपन प्रूफ करेंगे कि जो स्टेटमेंट है n+1 के लिए भी ट्रू है ना। टू प्रूव Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1 वेयर Pk इज ट्रू। क्या सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है कि Pn जो स्टेटमेंट है n इक्वल्स टू k के लिए सत्य है जहां Pk सत्य है। तो पहले Pk प्लस स्टेटमेंट जिसको ट्रू प्रूव करना है वो लिखते हैं, होगा क्या ना, तो Pk+1 क्या हो जाएगा, LHS में n की वैल्यू का मतलब क्या, उतनी टर्म, n टर्म तो थी, k टर्म तो थी, उसमें एक टर्म और ऐड करनी है तो k+1 टर्म हो जाएंगे ना। तो 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस k की क्यूब तो थी, इतनी k टर्म तो थी, उसमें एक टर्म और ऐड करनी है तो क्या हो जाएगा, k+1 की क्यूब इक्वल्स टू RHS में n की जगह क्या रख देंगे, k+1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, k की जगह n की जगह k+1 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, k+1 और n की जगह k+1 पुट करूँगा तो k+2 अपॉन 2 की होल स्क्वायर। ये मुझे प्रूफ करना है कि ये LHS इक्वल्स क्या है RHS। अब मुझे ये प्रूफ करना है तो इसकी मैं LHS ले रहा हूँ, है ना। नाउ LHS इक्वल्स क्या है, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस k की क्यूब प्लस k+1 की क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू मैं बाई इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दूंगा ना। क्या कर दूंगा, k इंटू k+1 अपॉन 2 की होल स्क्वायर प्लस k+1 की होल क्यूब। कहाँ से लिखा अपन ये, बाय फर्स्ट ना। ये तो तरीका है PMI का कि इसको काम में लेते हुए, Pk स्टेटमेंट को काम में लेते हुए Pk+1 को प्रूफ करना है ना। तो Pk स्टेटमेंट काम में ले लिया कि इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। तो देखो LCM आया 4 है ना, क्योंकि स्क्वायर, चलो एक बार खोल के लिख दो, आपके समझ में नहीं आ रहा तो स्क्वायर नीचे उतारूंगा, देखो क्या हो जाएगा, k² और k+1 की होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस k+1 की होल क्यूब अपॉन 1। तो अब LCM आया 4, ठीक है। तो k² k+1 की होल स्क्वायर प्लस 4 k+1 की होल क्यूब, ठीक है ना। अब k+1 की होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, k+1 की होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे से 4 भी साथ में बाहर ले रहा हूँ, k+1 की होल स्क्वायर अपॉन 4 तो निकल गया बाहर, अंदर क्या बचा, k+1 की होल स्क्वायर चला गया, क्या बचा यहाँ पे k² प्लस यहाँ पे 4 पड़ा है, नीचे वाला 4 चला गया, यहाँ पे क्या पड़ा 4 और k+1 स्क्वायर, 3 क्यूब थी k+1 की स्क्वायर, k+1 की होल स्क्वायर चला गया, k+1 बच गया, ठीक है। तो देखो k+1 की होल स्क्वायर, RHS में जो प्रूफ करना है ना उसको ध्यान में रखना कि आपको k+1 इंटू k+2 की होल स्क्वायर अपॉन 2 चाहिए। तो k+1 तो आ गया ये रहा, अपॉन में 2 की स्क्वायर है 4 है ना, वो भी आ गया। अब मुझे k+2 बनाना है, k+2 की होल स्क्वायर। तो देखो कैसे होगा, k² प्लस 4k प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये k+2 की होल स्क्वायर है, तो k+1 की होल स्क्वायर और ये क्या है k+2 की होल स्क्वायर इंटू में ये k+2 की होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको खोलोगे तो ये बनेगा, अपॉन में क्या है 4। अब इसको मैं यूँ भी लिखता हूँ, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर, इसके भी स्क्वायर, कैसे लिखता हूँ, k+1 इंटू k+2 अपॉन में 2 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू RHS में मेरे को ये तो चाहिए था। इसके नीचे आप क्या लिखोगे, देयरफॉर Pn is true for n equals to k+1 where Pk is true।
hence by PMI Pn is true for all n belongs to नेचुरल नंबर, है ना। Pn जो है इस क्वेश्चन में Pn कौन है, ये स्टेटमेंट है, मैंने मान रखा है ये जो स्टेटमेंट है सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या है, ट्रू है। अपने बाय यूजिंग PMI है ना, गणितीय आगमन के सिद्धांत से अपने ये सिद्ध कर दिया। चलो जी, अच्छा क्वेश्चन था, आसान है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है कि यूजिंग PMI इसको ट्रू प्रूव करना है ना, ये जो स्टेटमेंट है इसको ट्रू प्रूव करना है कि 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 1/1 + 2 + 3 डॉट सो ऑन और n तक, और प्रूफ क्या करना है 2n/n+1 है ना। तो आंसर में पहले जो स्टेटमेंट है उसको Pn मानेंगे। लेट Pn हमारा जो स्टेटमेंट क्या है 1 + 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 सो ऑन और n तक इक्वल्स टू 2n/n+1। ठीक है, ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है बाय PMI, है ना। ठीक है, ट्रू होगा फॉल्स होगा नहीं, सिद्ध करना है ना, प्रूफ करना है। तो LHS नाउ फॉर n = 1, n = 1 के लिए चेक करेंगे। LHS में क्या हो जाएगा, एक टर्म फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 1 है, और RHS में क्या है n की जगह वैल्यू पुट करूंगा तो 2 × 1/1 + 1, तो 1 = क्या होगा 2/2 1 आ गया। तो LHS = क्या आ गई RHS। देयरफॉर Pn is true for n = 1। n = 1 के लिए Pn जो स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। एज्यूमिंग Pn is true for n = k, where k belongs to नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कि किसी वैल्यू k के लिए Pn को मैं मान रहा हूँ कि वो ट्रू है ना। देयरफॉर Pk स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सच दैट क्या हो जाएगा 1 + 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस k = 2k/k+1 नंबर फर्स्ट। इसको यूज में लेते हुए अपन प्रूव करेंगे ये जो Pn स्टेटमेंट है n = k+1 के लिए भी ट्रू है। टू प्रूव Pn is true for n = k+1 where Pk is true, है ना। Pk को ट्रू है, इसको काम में लेते हुए n = k+1 के लिए ट्रू प्रूव करेंगे where Pk is true। ठीक है, तो पहले Pk प्लस स्टेटमेंट लिखते हैं जिसको ट्रू प्रूफ करना है अपन को। Pk+1 क्या हो जाएगा 1 + 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 LHS में Pk+1 का क्या n k टर्म तो थी, उसमें एक और टर्म ऐड करनी है ना। तो क्या हो जाएगा देखो 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस k और प्लस एक टर्म और ऐड करनी है इसमें। तो क्या हो जाएगा 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस k+1। k तक तो टर्म ये थी, है ना, यहां तक थी k तक, तो उसमें एक और टर्म ऐड करनी है। LHS में मैंने आपको बताया था कि n क्या मतलब क्या है टर्म, है ना, मतलब k+1 n = k+1 का मतलब क्या है k+1वीं टर्म, है ना, k+1th टर्म जो k तक तो टर्म यहां तक थी, उसमें एक टर्म और ऐड करनी तो ऐड कर दी, है ना, = 2k+1 k की जगह लिखूंगा k+1 अपॉन में k+2। k की जगह k+1 पुट करूंगा तो k+2 हो जाएगा ना, या n की जगह k+1 पुट करूंगा तो k+2 हो जाएगा और 2k+1, है ना। अब इसको ट्रू प्रूव करना है, उसकी LHS ले ले रहा हूं मैं, है ना, और इसको काम में लेंगे।
तो LHS इक्वल्स क्या है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन यानी के प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट के प्लस 1। ठीक है, इसको ट्रू प्रूव करना है। ये यहां से लेके यहां तक की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर देंगे, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू 1 से लेके इसकी जगह तक क्या लिख देंगे 2k प्लस 1 है ना, 2k अपॉन में k प्लस 1 प्लस यहां तक तो वैल्यू पुट कर दी, वो आगे क्या है 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 सो ऑन और k प्लस 1 तक। ठीक है, तो देखो ये क्या है 2k प्लस अपॉन k प्लस 1, 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस, अब इसको गौर से देखो ना, इसको गौर से देखो, ऊपर तो 1 है ना, ऊपर तो 1 है एक बार, चलो ठीक है, नीचे क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस मतलब नेचुरल नंबर का सम है ना, और कितने नेचुरल नंबर है k प्लस 1। आपने देखा था फॉर्मूला कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 और कहाँ तक n तक, तो क्या इसका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 बाई 2। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का जो फॉर्मूला है वो क्या है ये। अब यहाँ कितने फर्स्ट नेचुरल नंबर है k प्लस 1, तो इसका फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा k प्लस 1, क्योंकि अपन ने यहाँ n तक ऐड किए थे तो n आ गया था, अपन यहाँ कितने ऐड करें k प्लस 1 इंटू n प्लस 1, इसमें एक और ऐड करूँगा तो k प्लस 2 अपॉन में 2 वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये फॉर्मूला मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, सिंस 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n इक्वल्स क्या था n इंटू n प्लस 1 और अपॉन में 2, यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, जो RHS में आपको प्रूफ करना है वो दिमाग में चलता रहना चाहिए है ना। देखो k प्लस 1 चाहिए, k प्लस 2 चाहिए, नीचे देखो आ जाएगा कहीं ना कहीं। LCM ले लूँगा मैं, LCM देखो क्या है k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, दिस टाइम इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k ब्रैकेट k प्लस 2 प्लस ये इसका इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा देखते हैं। हाँ, अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, या 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 कॉमन ले लिया ऊपर ऊपर से, अंदर क्या बचा k इंटू के प्लस 2, दो देखो ना, दोनों जगह से कॉमन आ गया बाहर, k इंटू के प्लस 2 प्लस 1 और अपॉन में क्या है k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 है ना। तो देखो 2 इंटू अंदर क्या बन गया, यहाँ से इसको यूँ हटा दो है ना, k स्क्वायर प्लस 2k, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और अपॉन में क्या है k प्लस 1 इंटू के प्लस 2, तो 2 ये फॉर्मूला बन गया, आइडेंटिटी बन गई k प्लस 1 की होल स्क्वायर, k प्लस 1 की होल स्क्वायर अपॉन में क्या है k प्लस 1 इंटू के प्लस 2, एक बार ये कैंसिल आउट होगी, क्या हो जाए 2 इंटू के प्लस 1 अपॉन में k प्लस 2 इक्वल्स टू RHS। ये प्रूफ करना था क्या, 2 इंटू के प्लस 1 अपॉन में k प्लस 2 है ना, इक्वल्स टू RHS आ गया। देयरफॉर लिख देंगे Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 वेयर Pk इज ट्रू, हैंस Pn इज ट्रू बाय PMI, यहाँ क्या लिखेंगे बाय PMI, Pk इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरह से प्रूफ कर देंगे ना, कैलकुलेशन है ना, जो आपको प्रूफ करना है उसमें आपकी कैलकुलेशन काम में आएगी। ठीक है जी, चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस n इंटू n प्लस 1 डॉट 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 n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये प्रूफ करना है है ना। तो देखो आंसर में
लेट पी एन जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ये जो स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट है उसको पी एन मानेंगे। क्या है 1.2.3 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई प्लस 2.3.4 प्लस आगे वाले अगर टर्म लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे 3.4.5 है ना, एक एक आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्लस ऑन प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 है ना, इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 अपॉन में 4 है ना। ये जो जनरल टर्म है ये सभी टर्म्स को सेटिस्फाई करेगी। n की जगह अपन 1 लेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 लेंगे n की जगह क्योंकि नेचुरल नंबर तो लेने n इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, 2 लूंगा तो 2 इंटू 3 इंटू 4, इस तरह से सारी टर्म निकल के आ सकती है ना अपने पास। नाउ फॉर n इक्वल्स टू 1 चेक करेंगे कि जो स्टेटमेंट है n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है या नहीं है। तो देखते हैं n इक्वल्स टू 1 के लिए P1 स्टेटमेंट हो जाएगा वो ट्रू है या नहीं, देखते हैं। इधर क्या होगा एक टर्म, LHS में एक टर्म लेनी है फर्स्ट टर्म, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n की जगह 1 पुट करूँगा तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2, n की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 है ना, इंटू 1 प्लस 3 अपॉन में 4, ये तो कितना हो गया 3 दूनी 6 इक्वल्स टू 1 चाहे मल्टीप्लाई में लिखो चाहे मत लिखो, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 6 इक्वल्स टू कितना आ गया 6 आ गया। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर PN इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अपने चेक कर लिया कि जो स्टेटमेंट है n बराबर 1 के लिए ट्रू है। एज्यूमिंग PN इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो पी के स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 अपॉन में 4, ये नंबर फर्स्ट। इसको काम में लेते हुए अपन प्रूफ करेंगे कि जो Pn स्टेटमेंट है वो n इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो वही लिख रहा हूं मैं, टू प्रूव Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के प्लस 1 वेयर pk इज ट्रू। ठीक है, तो इधर pk प्लस 1 स्टेटमेंट लिखूंगा पहले, जिसको ट्रू प्रूफ करना है वो क्या होगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये डॉट है प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, के तक टर्म तो ये थी प्लस के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, के प्लस 1 के टर्म तो ये थी के तक की, उसमें एक और टर्म ऐड करनी है ना। LHS में के प्लस 1 टर्म का मतलब एक और टर्म ऐड करूंगा, तो मतलब के की जगह क्या रखूंगा के प्लस 1, तो क्या हो जाएगा के प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा के प्लस 2। ये ध्यान से लिख देना, नहीं तो आप RHS प्रूफ नहीं कर पाओगे ना। के की जगह के प्लस 1 रखूंगा तो के प्लस 1 हो गया, यहाँ के प्लस 1 रखूंगा तो के प्लस 1 कितने हो जाएंगे प्लस 2, यहाँ के प्लस 1 रखूंगा तो कितने हो जाएंगे के प्लस 3 इक्वल्स टू, यहाँ के की जगह के प्लस 1 रखूंगा तो के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 इंटू के प्लस 4, समझ में तो आ गया ना, अपॉन में 4। देखो यहाँ के की जगह के प्लस 1 रखा तो ये रहा, के प्लस 1 रखूंगा तो के प्लस 1 प्लस 1 के प्लस 2, के प्लस 1 प्लस 2 तो के प्लस 3, के प्लस 1 प्लस 3 तो के प्लस 4 अपॉन में 4। ये प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है, इसकी LHS ले रहे हैं अपन। Therefore LHS इक्वल्स टू क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस के इंटू के प्लस 1 के प्लस 2 प्लस के प्लस 1 के प्लस 2 और के प्लस 3। ठीक है, ये LHS ले ली इसकी प्रूफ करने वाले की। उसमें LHS में यहाँ से लेके यहाँ तक के प्लस 2 के तक की तो वैल्यू अपन पुट कर देंगे, यहाँ से लेके
यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू पुट कर देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट से। वो क्या है, देखो क्या है, के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3, ठीक है, अपॉन में 4 प्लस के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। कहाँ से लिखा अपने ये, बाय फर्स्ट, अपॉन में 1 मान लूँगा, एलसीएम ले लूँगा, तो एलसीएम कितना आया 4। तो यहाँ क्या है, के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3, ये तो एज इट इज, प्लस 4 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। एनी डाउट? नो डाउट, ठीक है। अपॉन में 4 पड़ा है, ऊपर से देखो क्या कॉमन आ रहा है, के प्लस 1 के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस 3, तो कॉमन क्या आ गया, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 कॉमन आ गया। कॉमन लेते ब्रैकेट चालू, ये यहाँ से पूरी वैल्यू चलेगी तो क्या बचेगा के, प्लस यहाँ से पूरी वैल्यू चलेगी तो क्या बचेगा 4। यही हमें क्या करना था, शायद प्रूफ करना था, हाँ, इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 वेयर Pk is true. Hence, by PMI, Pn is true for all n belongs to natural number। ठीक है, इस तरह से प्रूफ कर देंगे। आसान क्वेश्चन था। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहे हैं कि 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 की स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 की क्यूब प्लस डॉट 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 n इंटू 3 की पावर n इक्वल टू, ये हमें प्रूफ करना है कि 2n माइनस 1 डॉट 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3, ये पावर में प्लस 3 नहीं है, अपॉन में प्लस 3 है ना, एडिशन है, अपॉन में 4, ये अपन को प्रूफ करना है यूजिंग PMI। तो पहले इसको मान लेते हैं, स्टेटमेंट को Pn है ना आंसर में। लेट Pn जो स्टेटमेंट है वो क्या है, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 की स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 की क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू 3 की पावर n इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 4। ये प्रूफ करना है हमें, है ना, ये Pn स्टेटमेंट प्रूफ करना है कि ये ट्रू है, LHS इक्वल्स टू RHS है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे कि ये ट्रू है या नहीं, है ना। नाउ फॉर n इक्वल्स टू 1, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो P1, ठीक है। LHS में पहली टर्म लेंगे तो 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 1, n की जगह 1 पुट करूँगा, माइनस 1 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। सोल्व करो, 3 इंटू 1 3 हो गए इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, ये है ना, 1 हो गया। मल्टीप्लाई में 1 लिखो, 6 मत लिखो। देखो ये 2 गुणा 1 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1, इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई में 1 6 लिखो, 6 मत लिखो। ये 3 की स्क्वायर है ना, 3 की स्क्वायर कितना हो जाएंगे, 9 प्लस 3 अपॉन में 4, तो 3 इक्वल्स टू, ये कितना हो गए 12/4, तो 3 इक्वल्स टू कितना आ गया 3। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या आ गई, RHS। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। एज्यूमिंग, अब एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। अपन मानेंगे कि जो Pn स्टेटमेंट है k के लिए ट्रू है, तो Pk स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, क्या हो जाएगा, देयरफॉर Pk क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 की स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 की क्यूब प्लस डॉट 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 सो ऑन k इंटू 3 की पावर k, है ना, n की जगह k पुट कर रहा हूँ, इक्वल्स क्या हो जाएगा 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 4 और नंबर फर्स्ट, है ना। टू प्रूव
पी एन इज ट्रू। अब तक तो अपन ने इतने क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया आपके दिमाग में सेट के। पहले क्या करना है, n इक्वल्स 1 के लिए चेक करना है, n इक्वल्स k के लिए मानेंगे और n इक्वल्स k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ कर देंगे ना। टू प्रूव पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 वेयर पी के इज ट्रू। ठीक है, तो पहले पी के प्लस 1 स्टेटमेंट लिखेंगे जिसको ट्रू प्रूफ करना है। देखो क्या होगा, पी के प्लस 1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3, यहाँ देखो ना, ये के तक तो टर्म ये रही, इसमें एक टर्म और ऐड करेंगे तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 की स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 की क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस के इंटू 3 की पावर के तक तो टर्म थी ये रही, इसमें एक टर्म और ऐड करनी है एलएचएस में, क्या हो जाएगा के प्लस 1 इंटू 3 की पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू, जहां जहां के आ रहा वहां के प्लस 1 पुट करूंगा ना, तो यहाँ देखो 2k प्लस 1 पुट करूंगा तो 2k प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ देखो ना इस ब्रैकेट में 2k की जगह k प्लस 1 पुट करूंगा, -1 है, k की जगह k प्लस 1 पुट किया, -1 है, तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 2 -1, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 2k प्लस 1, इस ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 है ना, जब k की जगह k प्लस 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 1। ठीक है, 3 की पावर k की जगह k प्लस 1 रखूंगा तो k प्लस 2 हो जाएंगे, 3 की पावर इंटू 3 की पावर k प्लस 2 अपॉन प्लस में क्या है 3, ये रहा 3, और अपॉन में क्या है 4। ठीक है, इसको ट्रू प्रूफ करना है, इसको काम में लेते हो, इसको मैंने 1 मान लिया। ठीक है, अब जिसको प्रूफ करना है उसकी एलएचएस ले ले रहा हूँ, है ना, उसकी एलएचएस ले ले रहा हूँ, थोड़ी सी जगह की जरूरत है ना, क्योंकि कैलकुलेशन लंबी है आसान। देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू क्या है 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 की स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 की क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस के इंटू 3 की पावर के प्लस के प्लस 1 इंटू 3 की पावर के प्लस 1। ठीक है, ये एलएचएस ले ली जिसको प्रूफ करना था। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, देखो क्या है 2k माइनस 1 है ना, 2k माइनस 1 डॉट 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में क्या है 4 है ना। देखो 2k माइनस 1, ठीक है, 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में क्या है 4, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू होगी प्लस ये क्या है k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 अपॉन में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1, और ये कहाँ से लिखा अपन ने बाय फर्स्ट, एलसीएम ले लो, देखो क्या आ जाएगा, एलसीएम आया 4, तो 2k माइनस 1 डॉट 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3, ठीक है, प्लस ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। ठीक है, देखो अब सोल्व, अब तो आपकी कैलकुलेशन है, इसको सोल्व करके आपको ये बनाना है, बस कैलकुलेशन काम में आएगी आपकी। देखो अपॉन में 4 पड़ा है, चाहिए, हाँ चाहिए, अपॉन में 4 पड़ा है। देखो 3 की पावर k प्लस 1 यहाँ भी है, 3 की पावर k प्लस 1 यहाँ भी है ना, इन दोनों जगह से क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, और 3 पीछे चाहिए, ये 3 पीछे चाहिए। देखो ये रहा, जो आरएचएस में जो आपको प्रूफ करना हो आपके दिमाग में घूम रहा है, 3 प्लस में चाहिए अलग से, वो ये पड़ा। इन दोनों में से मैं क्या ले रहा हूँ, 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन ले लिया, 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ब्रैकेट चालू, यहाँ से 3 की पावर k प्लस 1 गया तो क्या बचा 2k माइनस 1, ब्रैकेट खोल के लिख रहा हूँ ना, यहाँ से 3 की पावर k प्लस 1 चला गया तो प्लस में क्या हुआ, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4k प्लस 4 और प्लस में 3 पड़ा है। वापिस से देखो, आपको प्लस 3 चाहिए था, वो ये रहा, ये था, इसको पीछे ले गया मैं। ठीक है, इन दोनों में से इस टर्म में से एक टर्म मेरी, एक टर्म मेरी, 3 की पावर k प्लस 1 बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 2k माइनस 1, और यहाँ 3 की पावर k प्लस 1 चला गया तो 4 इंटू k प्लस 1, तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4k प्लस 4। ठीक है जी, सोल्व करो, 3 की पावर k प्लस 1 इंटू 4k प्लस 2k 6k और 4 माइनस 1 तो 3 प्लस में 3 अपॉन में
4 है ना, इन दोनों में से 3 फिर कॉमन आ रहा है, तो 3 की पावर k प्लस 1 डॉट एक 3 और बाहर आएगा, ब्रैकेट में क्या होता है 2k प्लस 1। देखो 3 कॉमन आ गया दोनों जगह से, और प्लस में 3 पड़ा है, अपॉन में क्या पड़ा है 4। अब बेस सेम है, 3 है, पावर अलग अलग है तो ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 तो ये था, और एक पावर ये ऐड होगी, क्या हो जाएंगी k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू RHS। ये चाहिए क्या, 3 की पावर k प्लस 2 ये रहा, डॉट मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख दो, कम्यूटेटिव होते हैं ना साधारण नंबर, सिंपल नंबर जो कम्यूटेटिव होते हैं मल्टीप्लाई के लिए, 2k प्लस 1, ठीक है। ब्रैकेट आपको यूँ लग रहा होगा अजीब सा है, तो ये लगा दो, छोटा ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस में 3 अपॉन में 4, RHS हो गया। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 वेयर Pk is true. Hence, by PMI, Pn is true for all n belongs to n। नेचुरल नंबर के लिए जो Pn स्टेटमेंट कौन सा है जो क्वेश्चन के अंदर अपने एज्यूम किया है वो क्या है, ट्रू है सारे नेचुरल नंबर के लिए। इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है कि 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 डॉट 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 सो ऑन, और n इंटू एन प्लस 1 इक्वल्स क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन में 3। ये अपन को प्रूफ करना है यूजिंग पीएम, है ना। तरीका वही है, दिमाग के अंदर आपके सेट है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखें। अगर आपका सही है तो ठीक है, नहीं है तो आपकी गलती कहाँ हो रही है मैच करना, मैं करवा दूंगा आपको, है ना। आंसर में लेट स्टेटमेंट को क्या मानेंगे Pn क्या है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस ऑन प्लस n इंटू एन प्लस 1 इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन में 3। ये है स्टेटमेंट जिसको अपन को ट्रू प्रूफ करना है। तो चेक करेंगे n इक्वल्स टू 1 के लिए। नाउ फॉर n इक्वल्स टू 1 तो P1 क्या हो जाएगा, LHS में एक टर्म लेनी है अपन को, मतलब 1 इंटू 2 इक्वल्स टू RHS में n की जगह 1 पुट करेंगे, मतलब 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन में 3। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई में लिखो चाहे नहीं लिखो 2 इंटू 3 अपॉन में 3 से 3 कैंसिल, तो 2 इक्वल्स टू 2, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर Pn जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है। अब चेक करेंगे, अब चेक नहीं करेंगे, मानेंगे कि जो Pn स्टेटमेंट है n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है। अज्यूमिंग Pn is true for n equals to k where k belongs to नेचुरल नंबर। आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो रटवा रहे हो ना, रटवा रहे हो कि पहले ये करो फिर ये करो ये करो ना। इस PMI के अंदर ये स्टेप हैं वो करने ही पड़ेंगे आपको। पहले n equals to k के लिए चेक करना पड़ेगा, फिर n equals to k के लिए ट्रू मानेंगे, और फिर n equals to k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ करेंगे यूजिंग k के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है। रटवाना नहीं है, स्टेप है इसके, ये ऐसे ही चलेगा क्वेश्चन, है ना, ऐसे ही करना पड़ेगा। रटवा नहीं रहा, बस कैलकुलेशन आपको देखनी है। समझा दिया, आपके दिमाग के अंदर सेट है सारी चीजें, आप इसको रटना बोलो या दिमाग के अंदर सेट है जो भी बोलो, ना जो भी बोलना चाहो, लेकिन करना यही पड़ेगा आपको स्टेप बाय स्टेप। कोई अलग अलग तो है नहीं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन तो है नहीं, 3D के क्वेश्चन है नहीं, है ना, या ट्रिग्नोमेट्री के है नहीं, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक लगने वाले हैं। सब में सेम लॉजिक है। n इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे, Pn स्टेटमेंट मान के n इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे, अगर ट्रू है तो मानेंगे कि वो स्टेटमेंट n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है, और उसको यूज में लेते हुए n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ कर देंगे। ये तरीका चलेगा सारे क्वेश्चन में, ना। तो एज्यूम कर रहे हैं कि Pn जो है ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू k के लिए, है ना। तो P के स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फिर क्या है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू, है ना, प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस k इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू k इंटू
k+1 इंटू k+2 अपॉन में 3 नंबर फर्स्ट। अब इसको यूज में लेके अपन प्रूफ कर देंगे कि जो स्टेटमेंट Pn है वो n इक्वल्स टू k+1 के लिए भी ट्रू होगा। तो भाई वो लिख रहा हूं मैं, टू प्रूव Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1 वेयर Pk इज ट्रू। तो Pk+1 स्टेटमेंट लिखेंगे पहले। Pk+1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस k इंटू k+1 तक तो टर्म थी, k+1 तक तो टर्म थी, k तक तो टर्म थी। अब ऑप्शन में एक टर्म और ऐड करें, मतलब k+1 में टर्म ऐड करें तो क्या हो जाएगा, प्लस k+1 इंटू, देखो यहाँ की जगह k+1 किया तो k+1, यहाँ की जगह k+1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा k+2, k+2 इक्वल्स टू RHS में k की जगह k+1 तो ये जाएगा k+1 इंटू k+2 इंटू k+3 अपॉन में 3। ये प्रूफ करना है अपन को यूजिंग दिस। तो जो प्रूफ करना है उसकी LHS ले रहा हूँ। Therefore LHS इक्वल्स क्या है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस k इंटू k+1 प्लस k+1 इंटू k+2। LHS ले ली मैंने, जिसको प्रूफ करना है उसकी LHS ले ली। 1 इंटू 2 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस सोन k इंटू k+1 इन प्लस k+1 इंटू k+2, है ना। अब देखो ध्यान से देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट करने वाले हैं। इसको यूज में लेके तो उसको प्रूफ करना है ना, इसको यूज में लेके इसको प्रूफ करना है, तो ये यूज होगा ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू अपन क्या पुट कर देंगे, दिस क्या है, k इंटू k+1 इंटू k+2 अपॉन में 3 प्लस ये पड़ा है इट इज k+1 इंटू k+2 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। कहाँ से लिखा अपन ये, बाय फर्स्ट, ठीक है ना। अब मान लो क्या, एलसीएम ले लो, एलसीएम आया 3, यहाँ क्या है k इंटू k+1 इंटू k+2 प्लस 3 इंटू k+1 इंटू k+2, है ना। ऊपर से देखो k+1 और k+1 यहाँ से कॉमन आ गया, k+2 और k+2 भी कॉमन आ गया, मतलब कॉमन क्या आ गया, k+1 और k+2 इंटू में कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा k और यहाँ पे क्या बचा 3। बोले सर ये हमें कॉमन लेना नहीं आता मैथ क्यों ली, फिर कॉमन लेना नहीं आता तो सिंपल कॉमन लेना नहीं आता तो सीखो यार, सीखो। ली तो क्यों नहीं, ले तो सकते हो आप, लेकिन सीखो, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये आगे देखो अपन में 3, क्या यही हमें प्रूफ करना था क्या, k+1 इंटू k+2 प्लस k+3 ना अपन में 3 इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1 वेयर Pk इज ट्रू। Hence by PMI Pn is true for all n belongs to नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर के लिए सभी के लिए क्या है, ट्रू है, ठीक है जी। तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए इस एक्सरसाइज 4.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।